आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, मानस जायसवाल हैं और साथी गौरांग शाह हैं, जो कि लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगली क्वेरी भी ले लेते हैं। हमारे पास मुंबई से ही अगली क्वेरी आई है। ये प्रखर की क्वेरी है। ल्यूपिन पर 40 शेयर्स हैं इनके पास। 1541 के लेवल्स पर उन्होंने खरीदारी की है। मानस, ल्यूपिन पर अभी आप कैसे चार्ट्स देखते हैं और इनके लिए क्या राय होगी? 1540 इज द लेवल एट विच ही इज परचेज्ड। देखिए, पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा कि इनको 1390 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। चार्ट्स डेफिनेटली वीक लगते हैं। इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल के ट्रेड कर रहा है और मैं समझता हूँ कि अगर 1390 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो कम से कम 1300-1310 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। कॉशियस रहना चाहिए और स्टिक स्टॉप लॉस 1390 का ज़रूर रखें। रिवर्सल के चांस तभी दिखेंगे जब स्टॉक अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि फिलहाल के लिए 1510 के आसपास है, उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू होगा। तो जी, चलिए, बातचीत करने के लिए मुकेश है, मुंबई से मौजूद है। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार मुकेश जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए सर, मेरे पास स्पाइसजेट है। किस भाव पे? 21 रुपए की एवरेज में है सर। कितने शेयर आपने बताया? मेरे पास लगभग 81,000 शेयर है। आपने 21 रुपए पे 80,000 शेयर खरीद रखे हैं? हाँ जी, मेरे पास तो काफी थे, 1.25 लाख शेयर थे, बाकी तो मैंने बेच दिए। ओके, इतनी बड़ी पोजीशन आपने उस समय पे ली, कोई खास वजह थी? नहीं, कोई खास वजह तो कुछ नहीं था। मेरे पास तो किंग फिशर के भी थे, वो सब मैंने तो बहुत लॉस में बेचे। 1 रुपए में बेच दिए। 1.5 लाख शेयर। तो आप हर बार एविएशन में क्यों एंटर करते हैं? किंगफिशर में आपने लॉस लिया, उसके बाद स्पाइसजेट जब लिया था तब इसकी सिचुएशन काफी खराब भी थी, तब भी आपने इसमें लिया? हाँ, मैं तो स्पाइसजेट तो काफी ऊपर से लिए थे, 35 रुपए से लिए हुए थे। ओके, आप एवरेज करते हुए 21 तक पहुंचे? हाँ। चलिए, फिलहाल इस बार आपने जो भी गवाया है उसको पूरी तरह से पा भी लिया है। एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छा रिटर्न, एक शानदार रिटर्न रादर आपको मिला है इसमें। गौरांग, क्या राय रखते हैं आप? स्पाइसजेट करीब 21 रुपए के दाम पे खरीदारी, 1 लाख से ज्यादा शेयर थे, अब 80,000 रिमेनिंग है, क्या करें? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं तो सक्षम नहीं हूँ किसी भी तरह की राय देने के लिए इनको, और दरख्वास्त ये होगी कि आइंदा अगर आप निवेश करते हैं तो इतना बड़ा सौदा मत कीजिए और इतना इंतज़ार भी मत कीजिए कि आपको इतना बड़ा नुकसान भुगतना पड़े। उड़ान क्षेत्र में हमारी कवरेज काफ़ी लंबे समय से इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो पर रही है, लेकिन वो भी हमारे लक्ष्य के काफ़ी करीब है। इसके अलावा मैं विशेष रूप में राय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि स्पाइसजेट पर कवरेज नहीं है हमारी। जी, चलिए, तो आपको बहुत राय नहीं दी गौरांग, लेकिन हाँ, एक अच्छा मुनाफा आपको ज़रूर है और आप एटलीस्ट अपने प्रॉफिट को तो इंटैक्ट रखिएगा और उसके बाद ही अपनी रणनीति बनाइएगा। चलिए, लौटते कुछ और खबरों की तरफ, और एक अहम खबर गैमन इंफ्रा के संदर्भ में आज आई है। खासतौर से कंपनी ने ICTPL में करीब 24% हिस्सेदारी खरीदी है और इस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर के मोहंती हमारे साथ मौजूद भी हैं, MD गैमन इंफ्रा के। मिस्टर मोहंती नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर, जो हिस्सेदारी खरीदी गई है, किस तरह का ये पूरा सौदा है और कैसे ये जो होल्डिंग है ये ट्रांसफर हुई है, शिफ्ट हुई है इसके अंदर? If you know, ICTPL, Bergadas, Spanish company was the 50-50 partner. Quite some time वो इंडिया से और बिजनेस करेंगे इंडिया में बोल के उनका डिसीजन हुआ था, तो इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग था कि हम उनका शेयर होल्डिंग खरीदेंगे। तो उस मुताबिक हम अभी 24% खरीदे हैं, तो हमारा 50% था, 24% मिलके 70% हुआ। ओके जी, तभी इजी कर रहे हैं, तो हम उसमें कुछ लाइफ लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो शायद प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा, बॉम्बे जैसे जगह में है और काफी रो स्टील और खरगोश आता है और ये रिबिल्डिंग प्रोसेस में अभी है, तो 6 महीना में हो जाना चाहिए। ओके, मिस्टर मोहंती, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे ये कंपनी का एक्विजिशन आपने जो किया है, कितना रेवेन्यू एक्रेडिशन गोइंग फॉरवर्ड रहेगा? कि ऑलरेडी कंपनी इस पे स्टेक ओन करती है, अब इस पूरे प्रोजेक्ट पे क्योंकि और जो आपने स्टेक बढ़ाया है, कितना फर्दर रेवेन्यू बेनिफिट या फिर कंपनी के लिए जो सिनर्जीज हैं वो आप देख रहे हैं? एक बार जब चल पड़ेगा तो उस टाइम पे तो रेवेन्यू 200-300 करोड़ पहुंचेगा अभी, लेकिन एक आधा ऑपरेशन हो रहा है, इसमें हम 100 करोड़ तक लास्ट ईयर में किए हैं वो, लेकिन वो पूरा फुल COD नहीं है। तो जब तक ये रिस्ट्रक्चरिंग होके स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, 250-300 करोड़ तक इसका टॉप लाइन होगा। राइट। मिस्टर मोहंती, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तो आपकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो रही है, एक तरीके से पार्शियल एग्जिट ही है आपकी जॉइंट वेंचर कंपनी का, जो स्पेनिश कंपनी है। जो रिमेनिंग स्टेक है वो भी आप खरीदने की इसमें आगे जाते हुए खरीदेंगे? हेलो
Mr. Mohanty? Mr. Mohanty, am I audible to you? हेलो, Mr. Mohanty, can you hear us? या आई एम एबल टू हियर। ओके सर, आपसे ये जानना चाह रहे थे, जो अब रिमेनिंग स्टेक है वो आप कब तक खरीदेंगे? वो तो एज पर द कंसेशन एग्रीमेंट 3 साल आफ्टर द सीओडी हुई थी, तो लेट द सीओडी फर्स्ट हैपन, फिर देखेंगे क्या होगा। जी मिस्टर मोहंती, एक सवाल आपकी डेट सिचुएशन को लेकर भी है कि 15 करोड़ रुपए आपने डिप्लॉय किए इसके लिए। अभी प्रेजेंटली कंपनी की डेट सिचुएशन किस तरह की है, और गोइंग फॉरवर्ड क्या कंपनी उसको ईज आउट करने के लिए कोई स्टेक सेल या कोई मोनेटाइजेशन प्लान कर रही है? ये तो ये टू अर्ली है ये सब चीज सोचना। पहले तो प्रोजेक्ट को चलने लगे और पहले ऐसा जनरेट होने लगेगा तो नेचुरली सब कुछ हो सकता है। आज का दिन में वी आर जस्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट को लाइफ में लाए और इसका फुल ऑपरेशनलाइज करे और इसका रेवेन्यू एस्टेब्लिश करे, फिर बाकी चीज हो सकता है। कभी ये तो हम बिजनेस में है, नया प्रोजेक्ट करेंगे तो नया प्रोजेक्ट में मोनेटाइज करेंगे, वो चलता रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और इस पूरे ही एक्सपेंशन प्लान पे चर्चा करने के लिए। करीब 5 रुपये 18% रादर शेयर ऊपर कामकाज कर रहा है, 5 रुपये 5 पैसे का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ और दर्शकों से के भी सवाल लेते हैं, फेसबुक के जरिए कुछ सवाल आए हैं। एक अनामिका का सवाल आया है, अनामिका शर्मा का एक सवाल आया है। 400 शेयर है इनके पास हिमाद्री केमिकल के, करीब 68 रुपये के, यहाँ पे 43 रुपये के दाम पे खरीदारी है 400 शेयरों की। और दूसरा सवाल जो है वो देवेश का है, स्नोमैन लॉजिस्टिक को लेकर 400 शेयर है और 68 रुपये के दाम पे खरीदारी है। मानस हिमाद्री केमिकल और दूसरा स्नोमैन लॉजिस्टिक, इन दोनों के चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? देखिए, हिमाद्री केमिकल्स की जहाँ तक बात है, यहाँ पर तो बहुत क्लियर हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमने करेक्शन भी देखा था, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। एक शार्प रैली देखने को मिली, 50 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। उम्मीद करिए कि कम से कम 57-58 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में बिल्कुल बने रहें, अपना स्टॉप लॉस 44 के आसपास कर लें। दूसरा स्टॉक आपने स्नोमैन लॉजिस्टिक की बात की। देखिए, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स तो 50 रुपये से लगातार बन रहे हैं। पिछले मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, बट उसके बाद हमें कोई अप मूव देखने को नहीं मिला। 67 एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले हो रहा है, बट फिर भी स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से बने रहे। 62 रुपीज़ के नीचे स्टॉप लॉस रखें। स्टॉक जैसे ही 67 के लेवल्स ब्रेक करेगा, कम से कम 72 रुपीज़ तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। राइट, चलिए, दोनों ही शेयर्स पर आपको राय मिल चुकी है। मुंबई से नेल्सन अब जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग नेल्सन, पूछिए। गुड मॉर्निंग, बताइए। मेरा सवाल था सुज़लॉन एनर्जी को लेके। 2700 शेयर है एट द रेट 19 रुपीज 35 पैसे। ऑल राइट, कब तक का आपका रुकने का प्लान है यहाँ पर? 1 मंथ। ऑल राइट, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। मानस, आप ही से राय लेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म का काफ़ी नज़रिया है इनका। सुज़लॉन पर राय लेना चाहते हैं। 19.35 के लेवल्स पर खरीदारी की है, 2700 शेयर्स है। पिछले कुछ सेशंस में हमने ज़रूर यहाँ पर एक मोमेंटम जनरेट होते हुए देखा है, इनफैक्ट पिछले 2-3 महीनों में भी, लेकिन यहाँ पर ऊपरी लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की है। अभी 1 महीने के लिए किस तरीके के चार्ट्स देख रहे हैं आप? देखिए, सुज़लॉन एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मैं समझता हूं कि ट्रेडिंग के ही मौके ढूंढने चाहिए। बड़े समय के लिए निवेश करने की राय बिल्कुल नहीं रहेगी। जहां तक बात शॉर्ट टर्म की है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स डेली चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज लगातार सपोर्ट स्टॉक को दे रहा है और मैं समझता हूं कि 18 रुपये का स्टॉप लॉस रखे बने रहे। एक टेक्निकल टारगेट 22 रुपये के आसपास आते हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1 से 2 मंथ में स्टॉक टच कर सकता है। तो 22 रुपये के आसपास प्रॉफिट जरूर बुक करें। तो अगर कोई ऐसी रैली आए तो 22 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक करें। फिलहाल के लिए 18 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रखें। जी चलिए, बातचीत करने के लिए अभय हैं हमारे साथ मौजूद। अभय जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार अभय जी, क्या सवाल है? जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैंने सिंटेक्स शेयर ले रखे हैं करीब 72 रुपए के भाव में, 500 शेयर। ओके, और नजरिया क्या रखते हैं आप इसमें? नजरिया तो मैं 3 से 6 महीने का हो सकता है। चलिए, फिलहाल तो आप अच्छा मुनाफे में हैं, उस मुनाफे को जरूर बचाइएगा। गौरांग सिंटेक्स इंडस्ट्रीज क्या रखते हैं आप? 72 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 500 शेयर हैं, करीब इन्हें रफली 38 रुपये, ज़्यादा 36 रुपये पर शेयर का मुनाफा हो रहा है। क्या करना चाहिए? अपने मुनाफे को लेकर निकले या फिर बने रहे? भी सुमित, कवरेज थी हमारी और लक्ष्य मुकम्मल होने के पश्चात कवरेज हमने ड्रॉप कर दी थी और हमारे लक्ष्य करीबन 104-105 के थे और मौजूदा स्तर 108 के आसपास। अब कंपनी के
विभाजन को लेकर के और लिस्टिंग को लेकर के एक गतिविधि आते हुए दिखी थी और मैं मानता हूं कि जो मुनाफा मिल रहा है इनको समेट लेना चाहिए। और अगर फिर से ये निवेश करना चाहते हैं और लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो मैंने कुछ विकल्प दिए हैं, अशोक लेलैंड, डिश टीवी, सिटी यूनियन बैंक, ये सब में निवेश करते हैं लंबी अवधि के नज़रिए से। साल 1.5 साल का नज़रिया रखे तो मुनाफा और भी बढ़ सकता है इनका। श्योर। थाने से अनंत जी जुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर। अनंत नमस्कार, पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम आनंद वैद्य है फ्रॉम थाने। मैंने हिंदुस्तान जिंक के 50 शेयर खरीदे हैं एट द प्राइस ऑफ 324। So what I am supposed to do now? How long I should hold on and at what price I should get out? Please advise. I am disconnecting the telephone number and viewing your TV. Please. बिल्कुल अनंत जी, आपको राय जरूर दिलवाएंगे। मानस, क्या राय है आपकी? हिंदुस्तान जिंक पर 50 शेयर्स हैं इनके पास, 324 के लेवल्स पर खरीदारी की है। फिलहाल कुछ नुकसान जरूर देखने को मिला है, ऑलरेडी मेटल शेयर्स काफी चल भी चुके हैं। कब तक इनका लेवल अचीव हो पाएगा और कौन से ऐसे टारगेट्स आप देखते हैं नियर टर्म के नजरिए से? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आपको मेटल क्षेत्र में अब ट्रेडिंग या निवेश के मौके ढूंढने हैं तो आपको थोड़ा सेलेक्टिव होकर चलना पड़ेगा तो बेहतर है। हिंदुस्तान जिंक 280 के आसपास ज़रूर एक सपोर्ट दिखाता है, बट पैटर्न बहुत पॉजिटिव नहीं है। मैं समझता हूँ कि बेटर आइडिया है कि आप यहाँ से स्विच करें, या तो आप वेदांता में निवेश करें जहाँ पर आपको थोड़ी सी लंबी अवधि के मौके ढूंढने चाहिए, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है 290 और 295 तक के लेवल्स शायद 2 से 3 मंथ में स्टॉक दिखा सकता है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो मैं समझता हूँ कि सेल अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 68 का ब्रेक हुआ है और मान के चल सकते हैं कि 75 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो वहां से हिंदुस्तान जिंक से निकले, यहाँ पर सेल में निवेश करें, अपने स्टॉप लॉस 64 रुपीज़ के नीचे लगाएं। तो एक विकल्प बताया गया है हिंदुस्तान जिंक में। अगर आप पुराने निवेशक हैं तो आपको ज़रूर डिविडेंड मिला होगा, आप उसे लेकर निकल सकते हैं। और एक विकल्प के तौर पर सेल बताया गया है, आप उस पर निवेश कर सकते हैं, ऐसा मानस कर रहा है।